Today we are going to start Nyquist plot. Nyquist plot क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये चीज समझने से पहले हमें समझना होगा कि इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, ये कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है ताकि हमें नाइक्विस्ट प्लॉट बनाने में कोई प्रॉब्लम ना आए. सो नाइक्विस्ट प्लॉट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट. नाइक्विस्ट प्लॉट प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट पर आधारित है. प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट? Principle of argument was given by Crunchy. It states that if any arbitrary closed contour is taken in S-plane and if it encloses P number of poles and Z number of zeros, then corresponding contour in QS plane will encircle the origin P minus Z times in anti-clockwise direction or Z minus P times in clockwise direction. मैंने क्या कहा? What did I say? Let us understand that. मैंने कहा any arbitrary closed contour in S plane. ये है एक S plane. एनी आर्बिट्रेरी क्लोज काउंटूर मतलब अपनी इच्छा से मैं कोई भी एक क्लोज काउंटूर का मतलब होता है पाथ में क्लोज काउंटूर लेना. इफ दिस क्लोज काउंटूर एनक्लोजेस p नंबर ऑफ पोल्स मतलब ये कुछ पोल्स को एनक्लोज करता है एंड Z नंबर ऑफ जीरोस कुछ जीरोस को भी एनक्लोज करता है, then corresponding contour in QS plane, this was S plane, then the corresponding contour in QS plane मतलब एक और plane है that is QS plane. For this S region will encircle the origin P minus Z times in anti-clockwise direction or Z minus P times in clockwise direction. मतलब S प्लेन के अंदर मैंने कोई एक आर्बिट्रेरी क्लोज काउंटूर लिया, वो कुछ पोल्स और कुछ जीरोस को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है. तो इस एस प्लेन के रिगार्डिंग अगर मैं क्यू एस प्लेन बनाऊंगा, दिस इज क्यू एस प्लेन, देन इट विल एनसर्कल द ओरिजिन. इसमें अगर नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा हो गए तो P माइनस Z टाइम्स मतलब नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस टाइम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो गए तो Z माइनस पोल्स मतलब नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स टाइम्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस चीज को अब एक एग्जांपल से समझते हैं. दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइक्विस्ट प्लॉट में इसका प्रिंसिपल समझना. अगर प्रिंसिपल समझ में आ गया तो मतलब नाइक्विस्ट प्लॉट समझ में आ गया. से मुझे एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, GS HS इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय S प्लस 2. ये एक ट्रांसफर फंक्शन मुझे गिवन है. इस ट्रांसफर फंक्शन को व्हेन आई सी दिस ट्रांसफर फंक्शन इन S प्लेन, मैं इस ट्रांसफर फंक्शन को S प्लेन में लूंगा. ये है मेरा एक
Here location of pole is -2. Now मुझे अपनी तरफ से एक क्लोज काउंटर लेना है. क्लोज काउंटर कैन बी any closed path. मैंने ये क्लोज काउंटर लिया. इस क्लोज पाथ के रिगार्डिंग अगर मैं QS प्लेन के अंदर एक काउंटूर ड्रॉ करता हूं तो वो काउंटूर किस टाइप का होगा या कैसा दिखेगा. उसके लिए मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स लेता हूँ. से दिस इज ए पॉइंट, इसकी वैल्यू है -3 + J1. दिस आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स. -2 + J1, -1 + J1, -1, -1 - J1, -2 - J1, -3 - J1. This is -3. ये मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स लिए. दिस इज B, C, D, E, G, H. So that मुझे QS प्लेन में कुछ पॉइंट्स मिल जाए so that I am able to draw a contour. A पॉइंट के रिगार्डिंग मैं देखता हूँ. Let me see for point A कि QS प्लेन में how it will see. Let us calculate for A point. That is -3 plus J1. Then G at -3 plus J1, H at -3 plus J1, -3 plus J1 plus 2. 1 divided by -1 plus J1. Let me find out its magnitude and phase so that I can draw it in QS plane. For finding magnitude, what you used to do? Under square of real part plus square of imaginary part. For finding phase, first of all we will check out in which quadrant it lies. It lies in second quadrant. So its phase will be -180 minus tan inverse 1/1. Its value will come out to be 1/√2 angle minus 135. This calculation is regarding point A. Now we will do the same calculation for point B, then for point C, then for point D, E, F, G and H. Let me also calculate for point B. B, that is -2 plus J1. G at -2 plus J1, H at -2 plus J1. I did the same calculation for point B. Now, similarly, you will calculate for point C, point D, point E, point F, point Z, point H. The same procedure you will follow.
Now let's come to QS plane. This is QS plane. First of all, I am taking point A. Point A. Its value is 1 minus 1 plus J1. So in magnitude, it's come out to be 1 by root 2 angle minus 125. In QS plane, this point will lie somewhat here. This is point A. This used to be 0 degree. This used to be minus 90, minus 180, minus 270. Now, for point B, its value was 1 by J1. It comes out to be 1 angle minus 90. This point will be somewhat here. The similar calculation you will do for C, then for D, E, F, G and H. नाइक्विस्ट प्लॉट की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ ओरिजिन की एनसर्कलमेंट देखनी है किस डायरेक्शन में है। Here I am going from A to B, from B to C, then C to D, D to E, E to F, F to G, G to H, and then H to A. The same thing we will follow here. From A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H, and then H to A. Principle of argument ने क्या कहा था? It says that any arbitrary closed contour is taken in S plane if it encloses P number of poles or Z number of zeros, then corresponding contour in QS plane will encircle the origin P minus Z times in anti-clockwise direction. If number of zeros are greater than number of poles, अगर number of zeros number of poles से ज़्यादा होती है, then in QS plane the contour will encircle the origin Z minus P times in clockwise direction. इस चीज को थोड़ी और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आ गए? Let us take some more examples. I will not do this calculation again. ये calculation तुम अपने आप करोगे। मैं सिर्फ जो principle of argument में कहा गया है उससे थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने S plane में I took a specific reason or say a close counter initially in S plane. ये है मेरे S plane. This is S plane. जो मुझे close contour लेना है या specific reason, close contour को हमने जिस प्लॉट में specific reason के नाम से बात करेंगे वो मैंने शुरू में ले लिया। This will be my specific reason. मतलब जो मैं QS प्लेन में कंटूर ड्रॉ करूँगा S प्लेन के रिगार्डिंग एक क्लोज काउंटर लेके that close counter will be this. ये चीज मैंने प्री डिफाइन कर दी। This point is -3 plus J1 -2 plus J1 -1 plus J1 -1 -1 minus J1
-2 -j1 -3 -j1 -3। ये स्पेसिफिक रीजन मैंने प्रीडिफाइन कर दिया। दिस स्पेसिफिक रीजन इज प्रीडिफाइंड टू यू। इट मीन्स द contour you have to draw in the QS plane will take this specific reason. Okay. Now, first transfer function given to you is 1 divided by s plus 2. First of all, you will check out the location of pole, whether this pole comes in this specific region or not. सबसे पहली चीज जो तुम चेक करोगे, इस पोल की लोकेशन चेक करोगे कि ये पोल इस स्पेसिफिक रीजन में आ रहा है कि नहीं। If this pole comes in this specific region, it means in QS plane the origin will get encircled one time in anti-clockwise direction due to this pole. मतलब जो इसका नाइक्विस्ट प्लॉट बनेगा, that will be somewhat like this. Now say the transfer function which is given to me is like this. The location of pole is -4, which is outside this specific region. यहाँ जो location of pole है, जो स्पेसिफिक रीजन मैंने लिया है उस स्पेसिफिक रीजन के बाहर है। सो हियर द कंटूर इन QS प्लेन विल नॉट एनसर्कल द ओरिजिन। मतलब किसी भी शेप का हो सकता है, डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। This anti-clockwise direction is due to pole, but it will not encircle the origin. Here the location of pole was inside the specific region. यहाँ जो pole था वो specific region के अंदर था। इस कारण QS plane में origin की encirclement हुई anti-clockwise direction में। But here location of pole is outside the specific region, so origin will not get encircled. Here 0 lies in the specific region. This is 0. यहाँ था pole, यहाँ है 0. 0 इस specific region के अंदर है। 0 अंदर है तो origin encircle होगा, but this time it will be encircled in clockwise direction. इस केस में origin encircle होगा but clockwise direction में। For example, जीरो, ये जीरो भी इस स्पेसिफिक रीजन में है, दोनों पोल भी इस स्पेसिफिक रीजन में है। तो स्पेसिफिक रीजन में जो पोल्स हैं, P is 2, his head is 1. Number of poles are greater than number of zeros. Then origin will get encircled 2 minus 1 one time in anti-clockwise direction. Origin will get encircled in anti-clockwise direction. This is all about principle of argument. अब बात करते हैं नाइक्विस्ट प्लॉट की। नाइक्विस्ट प्लॉट यूज होता है कंट्रोल सिस्टम में।
Nyquist plot is used in control system for finding the stability of closed loop system using open loop system. मतलब हम क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से। इसका स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? से मुझे एक ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s plus 5 divided by s minus 1. This is open loop ट्रांसफर फंक्शन। इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मैं स्टेबिलिटी किस टर्म में डिफाइन करता हूँ? The stability of this open loop transfer function is defined on the basis of location of pole in S plane. S plane के अंदर this is S plane. हम चेक करेंगे लोकेशन ऑफ पोल। इफ पोल lies on the left hand side of the imaginary axis, then the system is stable. मतलब पोल यहाँ कहीं इस रीजन में लाई करता है तो सिस्टम है स्टेबल। If it lies on the right hand side of imaginary axis, अगर पोल की लोकेशन राइट हैंड साइड में है then my system is unstable. My system is unstable. And what about if it lies on imaginary axis? अगर location of pole on imaginary axis है then my system is marginally